बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीखने वाले हैं MS वर्ड में कि हम एक काम को किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। सपोज़ कई दफ़ा मुझे रिक्वायर होता है ना कि मैं बार बार मुझे एक टेबल बनानी पड़ती है और उसमें पूरी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक शॉर्टकट के थ्रू जब भी मैं वो शॉर्टकट प्रेस करूँ, ठीक है, और ऑटोमेटिकली मुझे इस तरह का एक टेबल आ जाए, ठीक है। सपोज़ मैं लिखता हूँ नेम हो गया, मार्क्स हो गया, और यहाँ पे चले इसको अपटेंड मार्क्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिमार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की टेबल मुझे बार बार चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं इसको बार बार बना नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थ्रू एक शॉर्टकट इसको असाइन करूँ और जब भी मैं वो शॉर्टकट प्रेस करूँ तो इस तरह की एक टेबल मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसको किस तरह करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, सबसे पहले मैक्रोस पे क्लिक करना है और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैक्रो यहाँ पे आप नाम असाइन कर सकते हो। चलिए सपोज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसका ही नाम आ गया। इसके बाद हम थ्रू बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। तो चलिए हम इसको कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको एक शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैं इसको असाइन करता हूँ सपोज़ Alt+P, ठीक है। और ये जब भी मैंने ये शॉर्टकट प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया कि ये मैक्रो 2 को ऑलरेडी असाइन है। तो मैं चलिए इसको दूसरा शॉर्टकट असाइन करता हूँ, Alt+D कर दिया, ठीक है। ये इसको मैंने असाइन किया तो यहाँ पे आ गया कि ये अनअसाइन है, ये शॉर्टकट किसी चीज़ को पहले से असाइन नहीं है। तो मैं असाइन पे क्लिक करता हूँ और क्लोज़ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे भी मैंने क्लोज़ पे क्लिक किया तो ये एरो पे आप देख सकते हो उसका निशान चेंज हो गया। तो इसके बाद जो भी काम मैं करूँगा अभी ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। जब मैं रिकॉर्ड को स्टॉप करूँगा और जब भी मैं वो कमांड प्रेस करूँगा या वो शॉर्टकट प्रेस करूँगा तो वो सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चले इसके बाद हम जो भी काम करेंगे वो सारा काम इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो चले हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टेबल में हम इसको करते हैं सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, ठीक है, और अपटेंड मार्क्स हो गया, और इसके बाद रिमार्क्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको चले तो हमने बहुत सारे रोज़ बना लिए और मैं चाहता हूँ कि अगली दफ़ा मैं वही शॉर्टकट प्रेस करूँ तो इस तरह के एक टेबल मेरे पास आ जाए। तो वही सीन हम व्यू पे दोबारा जाएंगे, मैक्रोस की इस एरो पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेंगे। जैसे हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप किया देखो एरो चेंज हो गया, वही रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन इससे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको कौन सा शॉर्टकट असाइन किया था, Alt+D, ठीक है। तो चले हम इसको डिलीट करते हैं और जब भी हम Alt+D प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का एक टेबल बना हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैं नीचे क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है, और नीचे जाके मैं दोबारा यहाँ पे एंटर करता हूँ और Alt+D पर प्रेस करता हूँ तो इस तरह के दोबारा एक टेबल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इससे अगर मैं चाहता हूँ कि एक और टेबल मैं करूँ तो Alt+D प्रेस करके एक और टेबल मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह इतना सारा काम हमने एक कमांड के थ्रू इसको ऑटोमेट किया। इस तरह इससे आप और भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। जिस तरह कि अमूमन हम जब भी Ctrl+P करते हैं, ठीक है, और एक पेज को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कभी कभी हमसे ये प्रिंट ऑल वाला पेज बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। तो हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं और सारे के सारे पेजेस प्रिंट हो जाते हैं। या कभी हम प्रिंटर को बंद कर लेते हैं मैनुअली तो हम इस तरह इसको रोक लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिकली जब भी हम इसको ये वाला शॉर्टकट प्रेस करें तो करंट पेज यहाँ पे सेलेक्ट हो, ठीक है। तो हम किस तरह कर सकते हैं वो भी इसी तरह सेम ही है, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक और मैक्रो बनाना चाहता हूँ तो वही व्यू पे क्लिक करके हम मैक्रो पे क्लिक करके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड इसका नाम चले वही, ठीक है, और मैं इसको सपोज़ एक शॉर्टकट असाइन करता हूँ, Alt+0 मैंने इस दफ़ा कर दिया, ठीक है। तो ये भी इसमें आ रहा है कि अनअसाइंड है, ठीक है। तो मैंने असाइन पे क्लिक कर दिया, क्लोज़ पे क्लिक कर दिया तो वही इसके साथ वही रिकॉर्ड वाला देखो एरो के साथ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं Ctrl+P करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कि जब भी मैं ये Alt+0 प्रेस करूँ तो आपने करंट पेज को प्रिंट करना है, ठीक है। और मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा ताकि इसके साथ सेव हो जाए, ठीक है। तो एक दफ़ा तो मैं प्रिंट करूँगा, सपोज़ मैं इसको यहाँ पे PDF में कन्वर्ट करता हूँ, टेस्टिंग में मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैक्रो में आके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया।
ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे मेरे पास करंट पेज यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं थ्रू शॉर्टकट, जो शॉर्टकट अभी हमने बनाया है, ठीक है, उसी के थ्रू हम करंट पेज को प्रिंट करें। तो हमें कंट्रोल पी प्रेस करने की और फिर वहाँ करंट पेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ से Alt 0 प्रेस करेंगे और इस तरह ही करंट पेज हमारे पास ऑटोमेटिकली ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग 1 को देखना चाहें तो वही में हमारे पास करंट पेज ही प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। इस तरह सारे के सारे पेजेस प्रिंट नहीं हुए होंगे। तो इस तरह हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने मर्ज़ी के और भी बड़े बड़े काम कर सकते हो, जिसमें आप बड़ा मुश्किल काम हो, टीडियस काम हो, और आप इसको थ्रू ए शॉर्टकट इसको ऑटोमेट कर सकते हो। तो आप इसके लिए एक मैक्रो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हमने ये मैक्रो डिलीट करनी है, तो व्यू मैक्रोज पे क्लिक करोगे, सारे जितने भी मैक्रोज है ये हमारे यहाँ पे बनी हुई है। तो इनमें से आपको जो पसंद है वो रहने दे, बाकी आप जिसको डिलीट करना चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हैं या से डिलीट कर सकते हैं। इस तरह जितनी भी आप लोग अपने मर्ज़ी की करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। सर आप सारों को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी डिलीट करना चाहिए सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। तो उम्मीद है तो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।